सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत बराज सलाम। पाकिस्तानी जो जर्मनी में रहते हैं, सियासी पनाह डोल्डिन, इनके लिए बड़े सख्त दिन आ गए हैं जर्मनी में। और वहाँ पे बड़ी तेज़ी आ गई है लोगों को पकड़ने में और उनको वापस भिजवाने में। यहाँ तक कि अब जो पुलिस है वो बड़ी तेज़ी के साथ कई ऐसी जगहों से भी लोगों को गिरफ्तार कर रही है। शायद वहाँ पे कोई मुखबिरी करते हैं, किसी तरह इतला देते हैं। पिछले दिनों इसी तरह की इतला थी और वहाँ से भी कई पाकिस्तानी जो है वो पकड़े गए। इक्का दुक्का ऐसे भी वाक़यात आए हैं जिसको मैं अभी बताऊँगा तो आप भी हैरान हो जाएँगे कि यहाँ तक पुलिस अब पहुँच चुकी है कि अगर किसी फैमिली को पकड़ती है, उसके बच्चे फ़र्ज़ करें स्कूल गए हुए हैं तो वहाँ से बच्चों को पिक करती है। पिछले दिनों इसी तरह एक फैमिली थी, उनको वापस भिजवाना था और हुआ ये कि वो जो बच्चे थे स्कूल गए हुए थे, पुलिस कहीं लेट आई है। नॉर्मल तो होता ये है कि पुलिस सुबह-सुबह आ जाती है, सोए होते हैं जब लोग, उस वक़्त छापा लगाती है आके। लेकिन शायद एक ये वजह थी जिसकी वजह से लेट आई और उनके बच्चे चले गए स्कूल। अब माँ-बाप को पकड़ने के बाद जो बच्चे स्कूल गए हुए थे, उनको लेने पुलिस गई है स्कूल। तो जब वहाँ पे पहुँची है तो वहाँ पे उन बच्चों ने रोना शुरू कर दिया और फिर वो इतनी ऊँची आवाज़ में रोते रहे तो पुलिस भी परेशान थी कि क्या किया जाए। खैर किसी तरह वहाँ से पुलिस जो है उनको लेके जब घर रवाना हुई और कहा जनाब जो भी आपका सामान है वो पैक कर लें। सामान वगैरह पैक किया, करने के बाद उन्होंने कहा जी इन्हें आज ही वापस भेजा जाएगा और इस फैमिली का तल्लुक शाम से था, सीरिया। तो जब ये फैमिली एयरपोर्ट पे पहुँचाई गई तो वहाँ पे फिर एक नया ड्रामा शुरू हो गया और प्लेन में जाने से पहले ये आस-पास कहीं ऐसे हुआ कि उन बच्चों ने इतनी ऊँची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। वो जो वहाँ का अमला था, पायलट वगैरह, उन्होंने कहा जी हम तो इनको लेके नहीं जा सकते, इन्होंने तो खलबली मचाई हुई यहाँ पे, तो जहाज़ में हमारे में क्या हालात होंगे। अब पुलिस के लिए क्योंकि जब तक पायलट इजाज़त ना दे, अगर आपको पायलट कह दे ना कि मैंने नहीं लेके जाना, तो उसके बाद वो आपको लेके नहीं जाएगा, आप अदालत में जाएँ, ये बात की कहानी होती है। आप जो मर्ज़ी करें एयरलाइन को लिखें, लेकिन जब एक फैसला पायलट दे दे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ख़ैर, इस फैमिली को अब फैसला ये हुआ कि अभी रोक लिया जाए और इन्हें जनाब पुलिस जो है वो नाकाम होगी वापस भेजने में। अब ये सोशल मीडिया पे चल रही है खबर, हम भी बता रहे हैं। तो जब इस तरह के हालात होंगे तो लोग भी ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, अपने बच्चों को कहेंगे कि अगर कोई अभी-नभी हो जाए तो आप फिर ये जो ड्रामा है, ये सीन पार्ट जो है, ये करना पड़ेगा। मगर हर दफ़ा ये नहीं चलता और मैं इसलिए पायलट की बात बताई, एक हमारे दोस्त थे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। वो बिल्कुल मजबूर हो गए थे, व्हीलचेयर पे थे और उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी तो वो पाकिस्तान गए। तो पाकिस्तान से दुबई तक तो पायलट जो भी प्लेन लेके आया उसने कोई ख़्याल ख़्याल नहीं किया, क्योंकि आपको भी पता है जो प्लेन यहाँ से जाते हैं यूरोप से दुबई तक, एमिरेट्स है, वो बड़ी अच्छी होती है। आगे फिर ज़रा जिस तरह के होते तो वो भी ठीक है, लेकिन इसके मुकाबले में बहरहाल इतने अच्छे नहीं होते। जब वहाँ से उसने आना था यहाँ पे, तो वो पायलट ने उसकी तबीयत देखी कि बड़ी ख़राब है, तो वो कहने लगा मैं तो नहीं आपको लेके जा सकता। अब नया प्रॉब्लम शुरू हो गया और वो बेचारा कहता मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने बड़ी फिर मिन्नतें वगैरह की और फिर उसके दिल में रहम आ गई। वो फिर ले आया। काफ़ी पुरानी बात है, 20-25 साल पहले। तो मकसद आपको बताने का ये है कि अगर अमला जो है वो आपकी किसी भी वजह से उनको एतराज़ हो, तो ज़बरदस्ती आप उसे प्लेन पे ट्रैवल नहीं कर सकते। आपने कई दफ़ा देखा, ये प्लेन के अंदर से भी लोगों को उतार लेते हैं, कोई ज़रा-सी बदतमीज़ी करे, कोई एयर होस्टेस के साथ बदतमीज़ी करे, कोई मार कुटाई, आजकल तो आम ये रिवाज बन गया है कि प्लेन में एक-दूसरे के ऊपर
ठुड्डे मार रहा है, कोई शीशे को ठुड्डे मार रहा है, कोई अमले को चपेड़े मार रहा है। मेरा ख़्याल है काफ़ी इसमें तरक्की की है, इज़ाफ़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी अपने अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता। खैर, दोबारा आ जाते हैं सियासी पनाह की तरफ। ये मिसाल इसलिए देनी पड़ती है कि पता रहे आपको कि अगर कोई मसला बन जाए तो जहाज़ का अमला जो है वो वापस लेके नहीं जाता। अब जनाब, जर्मनी में जो लोग रहते हैं, जिनके पास डोल्डिंग है, उनकी सबसे ज़्यादा शामत आई हुई है। उन लोगों को जो 3-3 साल से वहाँ पे या 2-2 साल से वहाँ पे हैं, उनके लिए मुश्किल ये है कि फ़ौरी तौर पर पाकिस्तानी एम्बेसी अगर हम बात करें तो वो पेपर तैयार कर देती है, और पेपर तैयार करने के बाद उनको वापस जाना पड़ता है। और जिस तरह आपने ये सुना होगा कि पाकिस्तान जाने के बाद अगर आपको पुलिस ने यहाँ से पकड़ के वापस भेजा जर्मनी से, तो 5 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाता है, वहाँ पे आपके पासपोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाता है और फिर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ये अभी पिछले दिनों हमारे जो वज़ीर दाखिला है, उन्होंने ऐलान किया था। नॉर्मल तो दुनिया के किसी मुल्क में ये सिस्टम नहीं चलता, मगर क्योंकि हमारे उल्टी गंगा बैठती है, हमारे कवानीन अलहदा होते हैं, हमारा सिस्टम अलहदा होता है, उसके मुताबिक फिर जनाब ये लोगों को परेशान करने का कोई ना कोई मौका जो हमारे पास, हमारे इदारे जो हैं पैसे भी इसी चीज़ के लेते हैं पाकिस्तान में, उन लोगों के लिए ट्रबल पैदा करने की तनख्वाह लेते हैं, और आप अगर उन्हें पैसे पूसे रिश्वत दें तो वो फिर ज़ाहिर है आपकी परेशानी दूर कर देते। तो जनाब, जर्मनी में इस वक्त हालात काफ़ी टाइट कर दिए गए हैं, और जो असम्बली है उसमें भी इस पर बहस हो रही है गैर मुल्कियों के मतलब। मैंने 2 दिन पहले भी ये प्रोग्राम खान साहब के साथ किया था, अभी भी उनसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेंगे जैसे ये कोई बिल पास होता है। और ये मुझे पक्का पता है कि सियासी पनाह वाले जो हैं उनके लिए काफ़ी वहाँ पे मुश्किल है, और पता नहीं इतने हज़ार लोग हैं जिनके पास होल्डिंग है, उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, और उन सब को जी प्रोग्राम ये बन रहा है कि वापस भेजना है। कामयाब होते हैं या नहीं होते। लेकिन मैं पिछले दिन एक देख रहा था, ए, एक प्रोग्राम ही था, उसमें वो बता रहा था कि हमें कितनी मुश्किल होती है किसी को वापस भिजवाने में। इतना आसान काम नहीं है। एक बंदे को पकड़ना, एम्बेसी में लेके जाना, पेपर लेना, फिर उसका मेडिकल करवाना कि ये ठीक है, ये ठीक पहुँच जाएगा, अगर वो बीमार है फिर वो रोक दिया जाता है। तो काफ़ी इसमें अखराजात आते हैं। अगर कोई क्रिमिनल है फिर उसके साथ 2-3 जो स्टाफ के बंदे हैं, पुलिस वाले हैं, जो भी इदारे के बंदे हैं यहाँ के, वो उसे छोड़ने जाते हैं। वो जैसे कहते हैं नहीं कि मैं आगे कर रहा हूँ, वापस ना आ जाए। तो इसी तरह फिर ये छोड़ के आते हैं कि आधे रास्ते से वापस ना आ जाए, कहीं गायब भी ना हो जाए एयरपोर्ट से, कहीं दुबई में रुके जहाज़ तो वहाँ पे कोई ट्रबल पैदा कर दे। तो बाइज़्ज़त तरीके से कोशिश होती है कि इसको अपने मुल्क से रुखसत करके तो वहाँ FIA के हवाले करके आए। तो सियासी पनाह वाले जो भी हैं उनको हमने वकला से राब्ता रखना चाहिए। मैं ज़रूर ये बताता रहता हूँ, और इंग्लैंड में भी कुछ इस तरह कुछ तब्दीली आ रही है कि ये जो मशवरे देते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कुछ चीज़ें सामने अभी आई नहीं, जैसी आएँगी फिर आपको बताएँगे। तो हम तो सिर्फ ये आपको बता देते हैं कि अच्छे वकील से राब्ता कायम करें, और आपको वो अच्छा मशवरा देगा आपके केस के हिसाब से कि आपको क्या करना है। और हर बंदे का डिफरेंट केस होता है, हर बंदे का अलहदा इशू होता है, अलहदा मसला होता है, वो आपका वकील बेहतर जानता है। एक शायद कॉमर्स में किसी ने पूछा था कि मेरे पेपर ठीक थे, मेरी उम्र भी ठीक थी, मुझे नेशनलिटी नहीं दी गई। तो अभी पूरी तफसील जब हमें नहीं पता चलेगी तो कैसे पता चलेगा? बेहतर ये होता है कि उसका जो आसान हल है, कई दफ़ा हमारा नंबर ऊपर आ जाता है, वो नंबर नोट कर लिया करें, वहाँ पे मैसेज करें, और फिर हम आपको वो मशवरा दे सकते हैं। ऐसे जब 65 साल उम्र हो जाए तो जर्मनी में जर्मन ज़बान के टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, काम की भी ज़रूरत नहीं है को। और अब इस मुझे ख़तून लग रही है कि इनका क्या इशू है, क्या मसला है, ये पूरी बात हमें समझ आएगी तो हम उनको बस समझा सकते हैं। तो ये जनाब मुख्तसर सा आपको बता दिया जो हालात है जर्मनी के। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।